तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर आज राहुल गांधी ने योगी पर बोला हमला। कहा योगी और बीजेपी दलित मुसलमानों को नहीं मानते इंसान। जब दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। ओवैसी समेत 4 लोग के नाम, तो वहीं 7 रैलियां बिहार में करेंगे ओवैसी। इस भी दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सबसे पहले 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाली सायरा बानो हुई आज बीजेपी में शामिल। इस भी दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर जारी हुआ सर्वे। जेडीयू और बीजेपी का सुपड़ा साहब ने तेजस्वी और कांग्रेस के नेतृत्व में बन रही है बिहार में सरकार। जहां दोस्तों बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने योगी, मोदी और जेडीयू की नींद उड़ा दी है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी को ममता से पंगा लेना पड़ा भारी। 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट, तो 24 बीजेपी नेताओं पर जो है एफआईआर दर्ज। जहां दोस्तों ममता बनर्जी का विरोध करना और मार्च निकालना बीजेपी को भारी पड़ गया पश्चिम बंगाल में। ममता ने सबक सिखा दिया बीजेपी को। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर बेनकाब हुई योगी सरकार। एएनआई की रिपोर्ट में हुआ दावा, हाथरस पीड़िता को कई दिन से परेशान कर रहा था। आरोपी पीछा करके छेड़खानी भी करता था। योगी सरकार की पोल खुल गई है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में बीजेपी को तगड़ा झटका। त्रिपुरा में बीजेपी के 7 विधायक हुए खफा। प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा सीएम को हटाएं नहीं तो कांग्रेस में हो जाएंगे शामिल, खत्म कर देंगे त्रिपुरा में बीजेपी सरकार। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि बीजेपी की त्रिपुरा में संकट में सरकार आ गई है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन की धमकी के डर से आज मोदी सरकार ने लद्दाख में तैनात कर दिए लड़ाकू विमान। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट है। इस बीच दोस्तों मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की निकाली हेकड़ी। आज पहुंचा रिपब्लिक टीवी का सीईओ पुलिस मुख्यालय, कहा मुझे माफ कर दो, हो गई थी मुझसे गलती। जय दोस्तों अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की आज हेकड़ी निकल गई है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। जय दोस्तों तो सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर राहुल गांधी ने योगी पर बोला हमला। कहा बीजेपी और योगी नहीं मानते भारत में दलित मुस्लिमों को इंसान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस की घटना को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में दलित और मुस्लिम आदिवासियों को बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इंसान नहीं मानते। ये बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस में पीड़िता दर्द से कराते हुए बार बार कहती रही कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, लेकिन योगी सरकार आज उन्हीं दुष्कर्मियों के आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है, जो शर्मनाक है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बीजेपी और योगी सरकार, मोदी सरकार दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को मानव नहीं मानती है। तो ये जोरदार हमला राहुल गांधी ने हाथरस को लेकर फिर से योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के बाद बिहार चुनाव में ओवैसी ने भी जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। ओवैसी समेत 4 लोग के नाम, 7 रैलियां करेंगे बिहार में ओवैसी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने कल ही बिहार चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, इसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 लोगों के नाम है। इसमें पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, दूसरा नाम शहीद अहमद पाशा जो तेलंगाना के विधायक हैं उनका है, तीसरा नाम जफर हसन मीराज का है, ये भी तेलंगाना के एमएलए हैं, और चौथा नाम इम्तियाज जली जो सांसद हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से, उनका नाम है। वही 5वां नाम मुफ्ती इस्माइल जो मालेगांव महाराष्ट्र के हैं।
तो इन लोग के साथ असुद्दीन ओवैसी बिहार में 7 रैलियां करेंगी और यही AIMIM पार्टी की तरफ से बिहार में प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीमांचल जिलों में ओवैसी की आंधी आई हुई है और ओवैसी की सीमांचल जिलों में लहर चल रही है। सीमांचल की लगभग 24 विधानसभा सीटों में से कम इस बार ओवैसी की पार्टी 18 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट है जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के ट्रिपल कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आवाज उठाने वाली मुस्लिम महिला सायरा बानो बीजेपी में हुई शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली मुस्लिम महिला सायरा बानो ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी की सदस्यता जो है दिलाई गई है सायरा बानो को। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सायरा बानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की याचिका को चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि 3 तलाक देश से खत्म होना चाहिए। जिसके बाद मोदी सरकार 3 तलाक कानून लेकर आई और सायरा बानो ने उसे समर्थन किया, जिसके बाद मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून को पूरे देश में लागू कर दिया। तो अब ये सायरा बानो बीजेपी में ज्वाइन हो गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव का सर्वे आज हो गया जारी। नीतीश और बीजेपी का बिहार में सुपड़ा साहब, तेजस्वी और कांग्रेस की बिहार में बनने जा रही है गठबंधन से सरकार। जहाँ दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों कि आज बिहार चुनाव का सर्वे जारी कर दिया गया है। इस सर्वे में बीजेपी और जेडीयू के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया है। तो 30% ही लोग बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार से संतुष्ट हैं। इसके बाद 30% लोग जो है कुछ नाराज हैं, जबकि 40% लोग इस सरकार से बिल्कुल खफा हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। वहीं आपको बताएं कि विपक्ष की बात करें दोस्तों, तो विपक्ष से 40% लोग एकदम संतुष्ट हैं, यानी कांग्रेस और तेजस्वी यादव से बिहार की जनता 40% संतुष्ट है, जबकि 29% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ हद तक हम इस सरकार से संतुष्ट हैं। तो ये दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का इस बार सुपड़ा साफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को तगड़ा झटका। ममता बनर्जी का विरोध करना बीजेपी को पड़ा भारी। 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट, वहीं 24 पर मुकदमे दर्ज है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर पिछले दिनों बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के विरोध में मार्च निकाला था, जिसमें काफी बवाल हुआ था। और इसी बीच ममता बनर्जी के विरोध करना बीजेपी को भारी पड़ गया। जब दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी नेता विजय वर्गीय पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों इसी बीच बड़ी खबर सामने ये भी निकल कर आ रही है कि बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर भी पथराव किया गया है और काले झंडे भी दिखाए गए हैं। कहा ये देश के गद्दार हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल पर शासन नहीं करने दिया जाएगा। इन गुजरातियों को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने दिया जाएगा। जहां दोस्तों तगड़ी फटका पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगी है कि 100 से अधिक कार्यकर्ता अरेस्ट कर लिए गए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन की धमकी से डरी मोदी सरकार, लद्दाख में तैनात किए आज लड़ाकू विमान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों से लगातार LAC पर चीन और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि चीन लगातार भारत को हमले की धमकी दे रहा है और इसका साथ पाकिस्तान भी दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन की धमकी को देखते हुए आज मोदी सरकार ने LAC पर सतर्कता बरतते हुए लद्दाख में लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को विमानों ने लद्दाख के लेह एयरबेस पर लैंड किया है।
इन विमानों के जरिए सेना को जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है कि अब मोदी सरकार को भी लगने लगा है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि कल ही अमेरिका ने बयान दिया था कि चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हम लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चीन हमारी बात नहीं मान रहा है और वो लगातार भारत को हमले की धमकी दे रहा है। तो इसी को लेकर ये विमानों को तैनात मोदी सरकार ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को त्रिपुरा से तगड़ा झटका। त्रिपुरा में बीजेपी नेता हुए बागी, वही सीएम को हटाने की बीजेपी नेताओं ने कर दी है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी की अब त्रिपुरा में सरकार खतरे में आ गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा में इस समय भाजपा की सरकार है और भाजपा के 7 विधायक बागी हो गए हैं और वहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और सीएम को हटाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे और फिर कांग्रेस की त्रिपुरा में सरकार बनाएंगे। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार संकट में आ गई है और बीजेपी के विधायक बागी हो गए हैं। वहीं 7 विधायकों ने मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर बेनकाब हुई योगी सरकार। रिपोर्ट में किया गया है दावा, हाथरस पीड़िता को कई दिनों से परेशान कर रहा था आरोपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से बलात्कारियों और आरोपियों का हाथरस मामले में साथ दे रही बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आज पोल खुल गई है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एएनआई की रिपोर्ट ने दावा किया है कि हाथरस पीड़िता को कई दिनों से आरोपी परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ी कर रहा था। जी दोस्तों, ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार बीजेपी सांसदों या बीजेपी नेताओं हाथरस के वो लगातार कह रहे थे कि हाथरस में किसी भी लड़की का रेप नहीं हुआ है और जो आरोपी हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्होंने लड़की के साथ कोई भी दुष्कर्म या फिर उसके साथ मारपीट नहीं की है। और बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि परिवार ने ही उस लड़की को मारा था। तो इसी बीच एएनआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हाथरस पीड़िता को कई दिन से आरोपी परेशान कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेनकाब हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फेक टीआरपी मामले में अर्नब की निकली हेकड़ी। रिपब्लिक टीवी के सीईओ पहुंचे पुलिस मुख्यालय, कहा मत करो केस दर्ज, जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दंगई पत्रकार अर्नब गोस्वामी लगातार अपने चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए फेक तरीके से टीआरपी पैसे देकर खरीद रहा था और अन्य चैनल की ऐसी तैसी करे हुए था। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कल जब मुंबई पुलिस ने जो है रिपब्लिक टीवी को एक सम्मन जारी किया था और पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया था, तो अर्नब गोस्वामी ने बड़ी धाक से कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करेंगे और वह नहीं आएंगे। अब इसी बीच आपको बता दें, जब मुंबई पुलिस का डंडा चला तो अर्नब गोस्वामी की हेकड़ी निकली और आज रिपब्लिक टीवी के सीईओ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और उनसे आज पूछताछ की जा रही है कि कितने करोड़ का इन्होंने फेक टीआरपी करके पैसा कमाया है, घोटाला किया है, जिसके बाद अब अर्नब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने लगाया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर सरकार गिराने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और राज्य उच्च न्यायाधीश पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार को गिराने के आरोप लगाए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू निर्देश पर मेरी सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज गिराना चाहते हैं।
और उन दोनों में इसको लेकर बातचीत भी चली है, जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मेरी सरकार गिराने का काम आपके सुप्रीम कोर्ट का एक जज और जो है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गिराने की साजिश रच रहे हैं। जहां दोस्तों ये बड़ा आरोप लगाया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी जेडीयू को तगड़ा झटका। बीजेपी जेडीयू से खपा हुए विधायकों को एलजेपी ने दिया अपनी पार्टी से टिकट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अब तक एनडीए के गठबंधन में शामिल रही जो है लोजपा पार्टी से अब एनडीए अलग हो गया है और इसी को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी से खपा हुए 9 विधायक और जेडीयू से खपा हुए 2 विधायकों को अब एलजेपी ने अपनी तरफ से टिकट दे दिया है। भाई आपको बता दें कि बीजेपी ने चेतावनी दी थी कि 12 अक्टूबर तक सभी खपा हुए बीजेपी विधायक पार्टी में लौट आए, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस नहीं जबकि बीजेपी और जेडीयू से खपा हुए विधायकों को लोजपा टिकट दे रही है और बीजेपी जेडीयू की आफत बन गई है लोजपा। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय दें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।